गब्बर का नाम लेने की क्रिया कब हो रही है, उसकी विशेषता क्या बताई जा रही है कि जब बच्चा रोता है तो माताएं गब्बर का नाम लेती है। तो ये आपके क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण उपवाक्य। ठीक है। चौथा उदाहरण है आपके, जहां वर्षा होती है, जहां वर्षा होती है वहां अकाल नहीं होता। जहां वर्षा होती है वहां अकाल नहीं होता। तो वहां अकाल नहीं होता, इस क्रिया की विशेषता बता रहा है कि जहां वर्षा होती है। तो ये आपका हो गया क्रिया विशेषण उपवाक्य। और ये कौन सा है अपने, प्रधान उपवाक्य। दोबारा देख लो एक बार वापस पूरा, क्रिया विशेषण उपवाक्य कि प्रधान वाक्य की क्रिया की विशेषता को प्रकट करने वाले उपवाक्य को हम क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। इनकी पहचान है कि क्रिया विशेषण उपवाक्य का आरंभ जब, जहां, जो, जैसे, जितना, जिधर आदि ऐसे शब्दों से होता है। जो ही मैं स्टेशन पहुंचा ट्रेन रवाना हो गई, ये है प्रधान उपवाक्य। ट्रेन रवाना हो गई, इसकी विशेषता क्या बता जा रहा है कि जो ही मैं स्टेशन पहुंचा, ये विशेषण है। जब मेरा मन होता है तभी मैं पढ़ता हूं। कब पढ़ता है, जब उसका मन होता है। जब बच्चा रोता है माताएं गब्बर का नाम लेती है। माताएं गब्बर का नाम कब लेती है, जब बच्चा रोता है। जहां वर्षा होती है वहां अकाल नहीं होता, वहां अकाल नहीं होता। कहां अकाल नहीं होता, जहां वर्षा होती है। तो ये सब विशेषता बता रहे हैं, इन प्रधान उपवाक्यों की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए क्या है, क्रिया विशेषण उपवाक्य। क्रिया विशेषण उपवाक्य। हाँ देखिए, अपने मिश्रित वाक्य से शुरू किया था। मिश्र वाक्य के हमने दो भेद किए, दो यानी मिश्रित वाक्य को दो भागों में बांटा, एक तो प्रधान उपवाक्य और एक आश्रित उपवाक्य। फिर हमने आश्रित उपवाक्य के तीन उपभेद किए, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य। तीनों हमने अलग अलग पढ़े। अब जो क्रिया विशेषण उपवाक्य है, क्रिया विशेषण उपवाक्य, अब इसके भी 5 उपभेद होते हैं भाई। कितने उपभेद होते हैं इसके, 5 उपभेद होते हैं। चाहो तो आप लिख सकते हो क्रिया विशेषण उपवाक्य, और इसके 5 उपभेद होते हैं भाई। इसके 5 उपभेद देखिए कौन कौन से होते हैं। नंबर 1 होता है काल वाचक क्रिया विशेषण उपवाक्य। दूसरा भेद होता है इसका स्थानवाचक क्रिया विशेषण उपवाक्य। तीसरा भेद होता है इसका कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक। तीसरा भेद आपके रीतिवाचक क्रिया विशेषण उपवाक्य। चौथा होता है इसका भेद परिमाणवाचक क्रिया विशेषण उपवाक्य। और लास्ट अंतिम इसका 5वां भेद होता है परिणामवाचक अथवा इसको हेतुसूचक भी कहते हैं, हेतुसूचक उपवाक्य। ये 5 भेद हैं इसके। कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक, और लास्ट है आपके परिणामवाचक। 5 को 1 सेकंड में समझ लीजिए आप, कुछ भी नहीं है इनमें, केवल आपको थोड़ी थोड़ी सी चीज याद रखनी। इधर देखो फिर लिखना क्या होते हैं। ये तो आपने पढ़ लिया कि क्रिया की विशेषता बताते हैं। प्रधान वाक्य में जो क्रिया होती है उसकी विशेषता बताने वाले उपवाक्य क्या कहलाते हैं, आपके क्रिया विशेषण उपवाक्य कहलाते हैं। अब इसके भी 5 भेद कर दिए। 5 भेद में कोई टेंशन नहीं है, आपको ये याद रखना है काल का मतलब क्या होता है, समय। अगर समय के लिए हमें कोई प्रश्न बनाना होगा तो हम क्या करेंगे, ये कब यानी कि उसने ये काम कब किया। तो जो उपवाक्य जिसमें हमें समय का पता चले, काल का पता चले, वो कालवाचक। इसमें स्थान का पता चले कि क्रिया कहां हो रही है, क्रिया किस जगह हो रही है, तो हम क्या करेंगे जगह।
जगह कर सकते हैं अपन, स्थान का मतलब हम याद करेंगे यहाँ पर जगह कि किस जगह यानी कि कहाँ, किस जगह यानी कहाँ हो रही है, तो स्थान का पता चलेगा, वो होगा आपका स्थानवाचक। इसमें कोई टेंशन नहीं, रीति तरीका कैसे हो रही है, किस तरह से हो रही है, तो रीति मतलब तरीका कि क्रिया होने का तरीका क्या है। इसमें आपको परिमाण यानी कि आपको याद रखना है मात्रा, कितनी क्रिया हो रही है, अतिरिक्त अतिरिक्त कितनी हो रही है, मात्रा में कितनी हो रही है, तो कितने से आप इसे पहचान सकते हो कितनी क्रिया हो रही है। परिणाम, परिणाम प्रकट हो जाए, क्या हो जाए इसमें परिणाम, ये तो इसमें दिख रहा है कि परिणाम प्रकट हो जाए, वो परिमाण परिणाम, ये तो परिमाण है और ये परिणाम है। तो अब हम पहले के उदाहरण लेते हैं। देखो पहला नंबर 1 लिख लो आप, कालवाचक क्रिया विशेषण उपवाक्य, और इसमें लिख लेना कालवाचक क्रिया विशेषण उपवाक्य जब ज्यों से शुरू होते हैं। यहां लिख ले हम जब और ज्यों, कालवाचक क्रिया विशेषण उपवाक्य जब ज्यों से शुरू होते हैं। पहला उदाहरण लिखिए अब इसको पढ़ रहे हैं हम पहले। नंबर 1 उदाहरण है इसका, ज्यों ही अध्यापक जी कक्षा में आए, ज्यों ही अध्यापक जी कक्षा में आए, बच्चे भाग गए। ज्यों ही अध्यापक जी कक्षा में आए, क्या हुआ, बच्चे भाग गए। अब देखो कैसे समझेंगे इसको कि ज्यों ही अध्यापक जी कक्षा में आए, आने का काम हो गया, बच्चे भाग गए। अब इसमें हम प्रश्न बनाएं कि बच्चे कब भाग गए, ज्यों ही अध्यापक जी कक्षा में आए। तो इसका आंसर मिल रहा है कि बच्चे भाग गए, कि बच्चे कब भाग गए, कि ज्यों ही अध्यापक जी कक्षा में आए। नॉर्मल है, ये काल समय का पता चला कि क्रिया तो हो रही है भागने की, लेकिन वो कब हुई, जब अध्यापक जी कक्षा में आए। तो ये कौन सा हो गया आपका कालवाचक, लिख लो कालवाचक क्रिया विशेषण उपवाक्य, शॉर्ट में लिख देना कालवाचक क्रिया विशेषण उपवाक्य। दूसरा उदाहरण लेते हैं इसका, जब जब अत्याचार बढ़ता है, जब जब अत्याचार बढ़ता है, प्रभु अवतार लेते हैं, प्रभु अवतार लेते हैं, कि जब जब अत्याचार बढ़ता है, प्रभु यानी ईश्वर अवतार लेते हैं। तो यहां देखो आप, यहां से प्रश्न बना लो कि प्रभु कब अवतार लेते हैं, जब जब अत्याचार बढ़ता है। कब का मतलब हमें समय पता चल रहा है ना, कालवाचक वही होगा जहां समय का पता चलेगा। तो जब जब अत्याचार बढ़ता है, ये हो गया आपका कालवाचक। पीछे वाले में अपन कब लगा के बना दे, खट से आंसर निकल के आ जाएगा इसका। तीसरा उदाहरण देखो, जब मैं घर से निकला, जब मैं घर से निकला, बरसात शुरू हो चुकी थी, बरसात शुरू हो चुकी थी। जब मैं घर से निकला, बरसात शुरू हो चुकी थी, समझिए इसको। अब यहां बने कि बरसात कब शुरू हुई हो चुकी थी, जब मैं घर से निकला। ये हो गया आपका कालवाचक, कालवाचक क्रिया विशेषण उपवाक्य। ठीक है, तो अब दूसरा लिखेंगे हम, इन्हें मिटा देते हैं। क्रिया विशेषण में पहला पेज बड़ा कालवाचक,
जो ही अध्यापक जी कक्षा में आए बच्चे भाग गए। बच्चे कब भाग गए? जो ही अध्यापक जी कक्षा में आए। तो काल का पता चल रहा है, समय का। जब जब अत्याचार बढ़ता है प्रभु अवतार लेते हैं। प्रभु अवतार कब लेते हैं? जब जब अत्याचार बढ़ता है। तो एक कालवाचक क्रिया विशेषण हो गया। जब मैं घर से निकला बरसात शुरू हो चुकी थी। तो बरसात कब शुरू हुई थी? जब मैं घर से निकला। तो सब क्या बता रहे हैं अपने को? इनकी विशेषता बता रहे हैं। और कौन सी क्रिया की विशेषता बता, लेकिन कौन सी? काल संबंधी, है ना। अब आ जाओ नंबर 2 लिखो आप, स्थानवाचक क्रिया विशेषण उपवाक्य। स्थानवाचक क्रिया विशेषण उपवाक्य, इसमें लिखिए स्थानवाचक क्रिया विशेषण उपवाक्य जहां जिधर से शुरू होते हैं। जहां जिधर से शुरू, यहां लिख सकते हैं हम कि जहां जिधर से शुरू होते हैं। स्थानवाचक उपवाक्य क्रिया विशेषण उपवाक्य किससे शुरू होते हैं? जहां जिधर से। अब इनको पढ़ते हैं हम। इसका अपन जैसे उदाहरण ले लेते हैं। पहला नंबर 1, ये तो हो गया अपने कंप्लीट। इसको पढ़ रहे हैं अब। नंबर 1 उदाहरण इसका, उदाहरण नंबर 1 देखिए, जहां भी मैं जाती हूं, जहां भी मैं जाती हूं वहीं चले आते हो, वहीं चले आते हो। जहां भी मैं जाती हूं वहीं चले आते हो। अब इसमें आपको पता चल रहा है कि क्रिया तो हो रही है कि वहीं चले आते हो। ये तो क्या है? क्रिया है, वहीं चले आते हो। लेकिन इसकी विशेषता बताई जा रही है कि ये इस क्रिया की ये विशेषता, यानी कि इसका एक क्रिया विशेषण तो है, लेकिन कौन सा है? स्थान बताया जा रहा है कि जहां। तो यहां देखो प्रश्न बनाओ, कहां चले आते हो? जहां भी मैं जाती हूं। तो ये क्या हो गया आपका? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण उपवाक्य। इसी में दूसरा उदाहरण लेंगे हम। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, रामचरितमानस की पंक्ति है ये। तो इसे देखो कि जहां सुमति यानी कि अच्छी बुद्धि होगी वहीं पर संपत्ति होगी, वहीं पर वैभव होगा। इसका मतलब तहां यानी कि कहां पर संपत्ति होगी? जहां सुमति होगी, जहां अच्छी मति अच्छी बुद्धि होगी। तो ये क्या हो जाएगा आपका? स्थानवाचक। स्थान बताया ना इसने, स्थानवाचक। तीसरा इसी का अर्थ लिख लेंगे हम हिंदी में, जहां ईमानदारी होती है, जहां ईमानदारी होती है वहां वैभव होता है, वहां वैभव होता है। जहां ईमानदारी होती है वहां क्या होता है? वैभव, यानी कि सुख संपत्ति होती है ना। इसी का हिंदी अर्थ है ये। अब देखो वैभव कहां होता है, कहां से हमें जगह पता चली क्या? कि वहां होता है जहां ईमानदारी होती है। जगह पता चली तो कौन सा हो गया ये? स्थानवाचक। जहां से शुरू हो रहा है कि जहां ईमानदारी होती है, ये तो हो गया आपका स्थानवाचक। स्थानवाचक क्रिया विशेषण उपवाक्य। और वहां वैभव होता है, प्रधान है सही। नंबर 4 उदाहरण लिखेंगे आप इसमें। तुम जिधर भी जाओगे, तुम जिधर भी जाओगे वहीं सम्मान पाओगे। तुम जिधर भी जाओगे वहीं सम्मान पाओगे। अब इसे देखिए आप, कहां सम्मान पाओगे? तुम जिधर भी जाओगे। तो जिधर जगह का पता चल रहा है ना अपने को। तो ये हो गया आपका स्थानवाचक क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो तीनों वाक्य समझ में आ गए होंगे। जगह का पता चले, जहां भी मैं जाती हूँ वहीं चले आते हो। तो जहां यानी कि जगह का पता चल रहा है। जहां सुमति संपत्ति नाना, यहाँ भी जगह का पता चल रहा है। जहां ईमानदारी होती है वहां वैभव होता है, तो यहाँ भी स्थान का पता चल रहा है। और जो तुम जिधर भी जाओगे वहीं सम्मान पाओगे, तो यहाँ भी स्थान का पता चल रहा है। अब नंबर आगे बढ़ेंगे हम 2 के बाद। तीसरा रीतिवाचक
क्रिया विशेषण उपवाक्य, रीतिवाचक क्रिया विशेषण उपवाक्य। रीति का मतलब होता है तरीका, और जहां पर हमें तरीके का पता चले, और जैसे जिस तरह, यानी कि ये किससे शुरू होते हैं, जैसे, तो आप इसमें लिख लो कि रीतिवाचक क्रिया विशेषण उपवाक्य जैसे जिस तरह से शुरू होते हैं, यानी कि इनसे शुरू होते हैं ये, जैसे जिस तरह से। ये कंप्लीट हो गया। अब 3 नंबर पढ़ेंगे, 2 पढ़ चुके हैं आप। तीसरे के उदाहरण देखो आप, जैसे नंबर 1 उदाहरण है इसका, रीतिवाचक पढ़ रहे हैं ना। हाँ, इसका पहला उदाहरण है आपके, जिस तरह तुम बोलते हो, जिस तरह तुम बोलते हो, जिस तरह तुम बोलते हो वैसे कोई नहीं बोलता, वैसे कोई नहीं बोलता। जिस तरह तुम बोलते हो वैसे कोई नहीं बोलता। तो इसको समझिए आप, रीति बताई जा रही, तरीका बताया जा रहा है। वैसे तो हमको जिससे पता चल गया, जिस तरह से पता चल जाएगा कि रीतिवाचक है, लेकिन फिर भी हम चले कि वैसे कोई नहीं बोलता, कैसे? तरीका है तो पूछा ना कि जैसे तुम बोलते हो, तुम्हारी जैसी आदत है, जैसा तुम्हारा तरीका है बोलने का, जैसी तुम्हारी बोलने की रीति है, वैसे कोई नहीं बोलता। तो जिस तरह तुम बोलते हो वैसे कोई नहीं बोलता। तो ये पूरा क्या हो गया आपके रीतिवाचक क्रिया विशेषण उपवाक्य। दूसरा उदाहरण लीजिए इसमें, जैसे तुम्हें बताया गया है वैसे काम करना, जैसे तुम्हें बताया गया है वैसे ही काम करना। यहां भी रीति है कि वैसे ही काम करना, कैसे? जैसे तुम्हें बताया गया है, जो रीति तुम्हें बताई गई है, जो तरीका तुम्हें बताया गया है, वैसे तुम्हें काम करना है। तो जैसे तुम्हें बताया गया है, ये हो गया आपका रीतिवाचक। तीसरा उदाहरण देखिए इसका, जैसे तुम पढ़ते हो वैसे कोई नहीं पढ़ता। जैसे तुम पढ़ते हो वैसे कोई नहीं पढ़ता। कैसे कोई नहीं पढ़ता? जैसे तुम पढ़ते हो, यानी कि तुम्हारा तरीका है ना पढ़ने का, वैसे और किसी का तरीका नहीं है। तो यहां पर ये कौन सा हो गया आपने? रीतिवाचक क्रिया विशेषण उपवाक्य। ये लीजिए अपने 3 उदाहरण हो गए इसके। अब लिखो आप नंबर 4, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण उपवाक्य। मिटा दो इसे, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण उपवाक्य। और परिमाण में हमें किसका पता चलेगा? मात्रा का। तो इसमें सामने लिख लेना परिमाणवाचक क्रिया विशेषण उपवाक्य, जितना, जितनी, जैसे, जैसे से शुरू होते हैं। जितना, जितनी, जैसे, जैसे, इसको एक साथ आएंगे लिखना, जैसे जैसे, यानी कि ये किससे शुरू होते हैं? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण उपवाक्य जितना, जितनी, जैसे, जैसे से शुरू होते हैं। इसमें पहला उदाहरण लेंगे हम, नंबर 1, जितना परिश्रम करोगे, जितना परिश्रम करोगे उतनी सफलता मिलेगी। बात भी सही है भाई, उतनी सफलता मिलेगी। उतनी मिलती है जितना हम पढ़ते हैं। फिर कहते हैं मां तो नौकरी ना लाग रहा, और तो उतना पढ़ो तो सही, कैसे ना लाग नौकरी? किसने कहा नौकरी नहीं लग सकती? मेहनत करनी पड़ती है, दिन रात एक करने पड़ते हैं, कैसे नहीं लगोगे? जितना तुम परिश्रम करोगे उतनी सफलता मिलेगी, जितना पढ़ोगे ना उतनी % बनेगी। मैंने फर्स्ट बार सेकंड ग्रेड की तैयारी की थी, तो मैंने जितनी परिश्रम किया था उतनी मेरे % बनी थी। मेरे बनी थी % उसमें शायद 36 या
37 के समथिंग बनी थी सेकंड ग्रेड में, 36% ही बनी थी, उतनी की तैयारी थी। दूसरी बार में और ज्यादा, तीसरी बार में और ज्यादा, तब जाके सिलेक्शन होता है। और अपन कहते हैं यार माँ का सिलेक्शन ना हो रहे हो, कहीं से हो सिलेक्शन हुआ? तैयारी तो करो, मेहनत तो करो। तो जितना परिश्रम करोगे उतनी सफलता मिलेगी। सही बात है, बिल्कुल। तो जितना परिश्रम करोगे, तो यहाँ पर हमें परिमाण, मात्रा बताया जा रही कि कितना परिश्रम, कि जितना परिश्रम करोगे उतनी सफलता मिलेगी। कि कितनी सफलता मिलेगी? जितना तुम परिश्रम करोगे। तो ये हमें बता रहा है ना, परिमाणवाचक। लिख लो यहाँ, परिमाणवाचक। दूसरा उदाहरण देखिए आप, 2 काफी इसमें, जैसे जैसे गर्मी बढ़ती गई भीड़ कम होती गई। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती गई भीड़ कम होती गई। ये भी मात्रा का पता चल रहा है कि भीड़ कब कम होती गई, कैसे कम होती गई? जैसे जैसे गर्मी बढ़ती गई, यानी कि गर्मी की मात्रा बढ़ गई ना। तो यहाँ पर जैसे जैसे, ये तो आएगा पहचान में अपने को, गर्मी बढ़ती गई भीड़ कम होती गई, तो ये आ जाएगा आपका परिमाणवाचक क्रिया विशेषण उपवाक्य, परिमाणवाचक। ये लो, अब लास्ट बचा है अपने नंबर 5 लिख लो, परिणाम अथवा हेतु सूचक उपवाक्य यदि यद्यपि ताकि से प्रारंभ होते हैं। यदि यद्यपि ताकि, वहां लिख देता हूं मैं। जो परिणामवाचक होते हैं वो यदि यद्यपि ताकि से प्रारंभ होते हैं। परिणामवाचक अथवा हेतु सूचक उपवाक्य यदि यद्यपि ताकि से प्रारंभ होते हैं। जैसे पहला उदाहरण है इसका कि यदि वर्षा अच्छी होती तो पैदावार बढ़ जाती। यदि वर्षा अच्छी होती तो पैदावार बढ़ जाती। समझिए इसको, परिणाम बता रहा है कि पैदावार कब बढ़ जाती, जब वर्षा अच्छी होती। तो यानी कि परिणाम दर्शक हेतु सूचक है। यदि वर्षा है, ये तो इससे पहचान में आ जाएगा यदि से, वैसे तो यदि वर्षा अच्छी होती तो अच्छी होती, फिर ये यहाँ हो गया, फिर दूसरा वाक्य होती तो पैदावार बढ़ जाती। तो कब पैदावार बढ़ती? जब वर्षा अच्छी होती। तो पैदावार बढ़ना ये क्रिया है और इसकी विशेषता बता रहा है कि यदि वर्षा अच्छी होती। तो ये आपका हो गया परिणामवाचक या परिणाम सूचक भी कह सकते हो, परिणामवाचक क्रिया विशेषण उपवाक्य। एक और लिख लो इसमें लास्ट, यद्यपि वह मेहनती है, यद्यपि वह मेहनती है तथापि उसे सफलता नहीं मिली, तथापि उसे सफलता नहीं मिली। परिणाम बताया जा रहा है यहाँ पर, और कैसे पता चल रहा है कि वो उसे सफलता नहीं मिली, यद्यपि वो मेहनती है। ये इसकी विशेषता है ना परिणाम वाली। यद्यपि वो सब उसे सफलता नहीं मिली, यद्यपि वो क्या है? मेहनती है, फिर भी उसे क्या नहीं मिली? सफलता नहीं मिली। तो यद्यपि वह मेहनती है, ये कौन सा वाक्य हो गया आपका? परिणामवाचक या परिणाम सूचक या हेतु सूचक। ठीक, एक और लिख लो इसमें, एक उदाहरण और है, वह बहुत परिश्रम कर रहा है ताकि उसे सफलता मिल जाए, ताकि उसे सफलता मिल जाए। वह बहुत परिश्रम कर रहा है ताकि उसे सफलता मिल जाए। तो अब परिणाम बताएगा ना, ताकि उसे सफलता मिल जाए, इसलिए वह क्या कर रहा है? वह बहुत परिश्रम कर रहा है। तो ये आपका हो गया परिणामवाचक। परिणाम पता चल रहा है इससे आपको, परिणामवाचक अथवा हेतु सूचक उपवाक्य।
तो ये एक बार वापस समरी देख लीजिए इनकी लास्ट में कि कालवाचक क्या होते हैं, जिसमें समय का पता चले और जब ज्यों से शुरू होते हैं। ठीक। स्थानवाचक जिसमें स्थान का पता चले, वो जहां जिधर से शुरू होते हैं, जहां भी मैं जाती हूं वहीं चले आते हो। रीतिवाचक जैसे और जिस तरह से शुरू होते हैं। परिमाणवाचक में मात्रा बताई जाती है और जितना जितनी जैसे जैसे से शुरू होते हैं। और परिणाम, देखो परिमाण है यहाँ परिणाम है, तो मान से याद रखना मात्रा, मान से याद रखना मात्रा वाले, और परिणाम से याद रखना हेतु सूचक वाले। यदि, यद्यपि, तथापि, यद्यपि और ताकि से शुरू होते हैं। यदि वर्षा अच्छी होती तो पैदावार बढ़ जाती, तो यदि से शुरू हो रहा है। यद्यपि वह मेहनती है तथापि सफलता नहीं मिली है, यद्यपि से शुरू हो रहा है। वह बहुत परिश्रम कर रहा है ताकि उसे सफलता मिल जाए, तो वह बहुत परिश्रम कर रहा है, क्यों कर रहा है, ताकि उसे सफलता मिल जाए, ताकि उसे सफलता मिल जाए। शायद इसमें पीछे वाला आएगा ना, एक सेकेंड, हाँ इसमें ये यहाँ गलती हो गई, ये यहाँ से यहाँ ताकि से शुरू हो रहा है, ताकि उसे सफलता मिल जाए, इसलिए वो बहुत परिश्रम कर रहा है, तो इसको चेंज कर लो आप। ये आएगा इसमें परिमाणवाचक, परिमाणवाचक ये हो रहा है ताकि से शुरू, कि वह बहुत परिश्रम कर रहा है ताकि उसे सफलता मिल जाए। परिश्रम क्यों कर रहा है, ताकि उसे सफलता मिल जाए। इसका उत्तर इधर मिल रहा है ना अपने को, इसकी विशेषता यहाँ बताई जा रही है, तो ये ताकि उसे सफलता मिल जाए, तो ये है आपका परिमाणवाचक। ये उल्टा हो गया था, सॉरी। ठीक है, ये अपने वाक्य के प्रकार कंप्लीट हुए।